Assalamu alaikum my dear student. Today we are going with the introduction of computerized accounting. Okay. So what is computerized accounting related to? Let me show you. Introduction we are having. A computerized accounting system is that accounting information. अब ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, जहाँ पे आप आसानी से अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या है रिपोर्ट भी ना क्विकली वे में। अब एक सिंपल आप लोग सिंपल टैली जो सीखते हो या बुक कीपिंग के लिए हम लोग बीके पढ़ रहे हैं आप लोग मोस्ट प्रॉब्लम। बीके में आप क्या सीख रहे हो? बीके में आपकी डेबिट कहाँ पे होगा, क्रेडिट का बैलेंस शीट कैसे बनाना है, लेजेस कैसे बनाना है। अगर वही सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे खाली आपको क्या करना है उसमें इनपुट देता जाना कि कहाँ पे क्या चीज़ चला जाएगा और फटाफट वो आपका एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। जैसे परचेस ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, रिसिप्ट जनरेट कर सकता है। तो ये एक तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या बेसिस है? ये जो कंप्यूटर हमारे पास कैसा होता है अवेलेबल, अगर ये जब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है कंप्यूटर तो यहाँ पे डेटाबेस अवेलेबल रहता है एनी टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई पूछा कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया, भाई खाता ढूंढने से तो बेटर है कि हमारे पास ऑनलाइन ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस अवेलेबल है, आप उसे दिखा सकते हैं। ये एक तरीके का मॉडर्न कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का ये है। ओके, फिर क्या है ये जो हमारा डेटाबेस है कैसा है ना ऑर्गेनाइजमेंट। जैसे अगर आपको समझो लेजेस है तो अब आपने लेजेस के एकदम ऑर्गेनाइजमेंट है, बैलेंस शीट में कैसे कहाँ पे कौन सा, और वो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि कैसे हमारा डेटाबेस बन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो ऑनलाइन अकाउंटिंग पे अगर आपको देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल सिंपल है। लोगों को अगर अकाउंटेंट चाहिए तो उनको ऐसा जो फटाफट अकाउंटेंट का मतलब होता है फटाफट कैलकुलेशन करे। अगर ये सॉफ्टवेयर से क्या हुआ है, जो ढप से ढप भी इंसान होगा ना वो आराम से अकाउंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो उसके पार्ट है जो इंट्रोडक्शन के वो क्या है, सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस अकाउंटिंग। यहाँ पे आपका टाइप्स भी पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट्स आपको चाहिए, फंक्शनल चाहिए, नॉन फंक्शनल चाहिए या ट्रांजेक्शन वाला चाहिए, यहाँ पे जर्नल चाहिए या लेजर्स चाहिए, पेरोल चाहिए या ट्रायल बैलेंस चाहिए, कि डबल एंट्री बुक बनानी है, क्योंकि एक अकाउंट सॉफ्टवेयर में ये है। अब जो मैनुअली हमारे हर अकाउंट कंप्यूटराइज्ड हो या मैनुअल मतलब आपको बुक में लिख के बनाना वो अकाउंट, उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। दो क्या कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कैसा कि जो चीज हम अब मेरे पास मुझे किसी ने बोला, मेरे को एक सिंपल एग्जांपल आपको देना। हमारा हर बिल्डिंग की एक सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी लास्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट बनाती है। अगर उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो ऑडिट रिपोर्ट एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो ऑडिट रिपोर्ट उसकी अच्छे से नहीं बन पाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, जो स्ट्रक्चर बनाओगे रिकॉर्ड का और रिपोर्ट्स का तो वो अच्छे से इट शुड बी यूजर डिफाइंड, मतलब हर एक एक पॉइंट आपका डिफाइन होना चाहिए स्ट्रक्चरल वे में, उसका मेंटेन करना चाहिए वो रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ट्रेडिशनल और मैनुअल हम लोग देखेंगे। जैसे ट्रेडिशनल और मैनुअल मतलब सेम चीज़। जो हम लोग में सिंपल क्या करते थे, पहले हमको बोला गया कि एक काम करो डबल एंट्री का बुक बनाओ, मैं छोड़ो डबल एंट्री भी छोड़ो, ट्रायल बैलेंस का बनाते। पहले हम क्या करेंगे, सारा डेटा क्या क्या लगना चाहिए, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, वो सब किए, फिर उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। कभी कभी होता है मिस्टेक्स हो सकती है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं उसको, फिर मैनुअली उसको स्टेप बाय स्टेप किसको किस जगह पे रखना है ट्रायल बैलेंस में वो डालते हैं और फिर उसका आउटपुट निकालते हैं। भाई देखो इतना अमाउंट था, इतना अमाउंट इधर गया, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, टोटल बैलेंस ऐसा। इस तरह से ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम होता है। अब जो हमारा प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें क्या दिखा है, पहला चीज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, आपका इनपुट में क्या आएगा, आपका चेक्स आ सकता है, रिसिप्ट आ सकता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट और इनवॉइस। ये क्या है भाई, ये सब लिस्टिंग है। इसमें आपको कैसे चेक्स अगर डालोगे तो चेक नंबर, चेक ये चेक वो सारा। डेबिट नोट्स होगा तो कहाँ पे पैसा गया। अभी मैंने एक बैंक का खाता अगर आप देखोगे पासबुक आप खुद पाएंगे वहाँ पर डेबिट नोट भी है
डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी। तो आपको अब आराम से पता चलता है कि भाई इतना पैसा आया, यहाँ से डेबिट हो गया, इतना पैसा बचा। फिर लास्ट में आपको टोटल बैलेंस, इनवॉइस में भी। ये हुआ इनपुट। अब ये इनपुट हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में फीड करेंगे, भाई ये चीज़ है, ऐसे ऐसे मेरे को पैसे मिले। अब वो प्रोसेस करेगा वो पूरा ट्रांजैक्शन को सही से, फिर उसमें आपको आउटपुट दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हुआ, कितना बैलेंस शीट बताएगा। इस तरह से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का फंडा है। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट प्रॉब्लली है, वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये मेन चीज़ है, ये क्या है, इनपुट डेटा मास्टर, प्रोसेसिंग एंट्रीज और आउटपुट रिपोर्ट्स। इनपुट डेटा मास्टर में अब आपका क्या होगा, जो आपके पास जितने लेजर्स है, 28 लेजर्स है, जिसमें सब लेजर और प्राइमरी लेजर्स है, उसके फिर ग्रुप कितने लेजर्स के ग्रुप्स होंगे, राइट। फिर वॉचर होगा, आपका स्टॉक आइटम होगा। ये आपका क्या बन रहा है, ये अगर आप देखो जाए तो आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और आपका ये एक इनपुट डेटा बना, ठीक है। अब ये इनपुट डेटा हमारा क्या कहता है, अकाउंट में हमको भाई इसको हमको कैपिटल अकाउंटिंग में डालना है, या वॉचर में डालना है, या इन्वेंटरी वॉचर में डालना है, वो हमारा, और या इनवॉइस में डालना है। ये प्रोसेसिंग एंट्रीज है, ये एंट्रीज हम लोग डाल दिए इसके अंदर। जब ये एंट्रीज डाला तब हमारा रिपोर्ट्स बना, ये 4-5 जो रिपोर्ट है, एक होता है प्रॉफिट लॉस, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा डे बुक और चौथा ट्रायल बैलेंस। और कभी कभी हमारा, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट का बेसिक फंड है वो है जीएसटी, तो जीएसटी की समरी मिल जाएगी आपको। अब आपका स्टेप इन्वॉल्व इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब पहला स्टेप, पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई अकाउंटिंग सिस्टम बनाओगे तो सबसे पहले तो कंपनी का नाम दोगे, ठीक है ना। जैसे ही आप अकाउंटिंग नंबर नाम दोगे तो फिर क्या बनाओगे, उसके बाद लेजेस बनाओगे, कौन कौन से किस लेजेस के ऊपर काम करना है, कैपिटल पे काम करना है, कैश पे काम, तो सारे लेजेस बनेंगे। ससरी लेजेस है, उसके सब ग्रुप्स कैसे वो बनेंगे, एसेट्स देखेंगे। थर्ड हमारा सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वॉचर, कौन सा वॉचर इसमें। पहली बात तो हमारा हर चीज़ क्लियर होना चाहिए कि पहले कंपनी तो हमारा हो गया, एक लेजेस भी हो गया, फिर किस पे कौन सा चीज़ जाना चाहिए वो देखना। फिर चौथी है जीएसटी कैलकुलेशन, ये अभी हमारा न्यू टर्म है जो हमारा छोटी चीज़। देखिए जीएसटी कैलकुलेशन क्या है हमारा, ये कैलकुलेट हमारा क्या करेगा, जो टैक्स है गवर्नमेंट का, जो टैक्स है तो सारे वैट वेट हटा के अब हमारा सबसे ज़्यादा क्या आया, जीएसटी टैक्स। ये होने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको पोस्ट करोगे, किस में पोस्ट करोगे भाई, इसको आप एनहांस करोगे अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर में। जब ये पोस्ट हो जाएगा तब आपका एक रिपोर्ट जनरेट होगा, जो बैलेंस शीट में भी हो सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फ्लो स्टेटमेंट हो गया। अब ये जब रिपोर्ट जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, तब आपका क्या होता है, आप प्रिंट कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो या हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है पूरा वॉचर्स का, क्रिएशन का और रिपोर्ट्स का। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग। कभी कभी एडवांटेजेस ये सबसे ज़्यादा कि हमारा परफेक्ट एक्यूरेसी, परफेक्ट डेटा मिल सकता है, स्पीड अच्छी रहती है, कैपेसिटी स्टोरेज की बहुत है, कॉस्ट रिडक्शन, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, अप टू डेट रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको, एनालाइजिंग कैपेबिलिटी। अब डिसएडवांटेज क्योंकि हर इंसान एक सॉफ्टवेयर को नहीं ये कर सकता, तो कभी कभी इनिशियल कॉस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट्स हमारे जिस तरह का रिक्वायरमेंट वो रिप्लेसमेंट करने पर प्रॉब्लम हुआ, या ह्यूमन एरर्स, मतलब कभी कभी हम गलत फीड कर दिए तब प्रॉब्लम हो गया। सिस्टम से एरर, कभी कभी ऐसा होता है गार्बेज वैल्यूज़ ले लिया जो हम लोग नहीं फिट कर रहे। ये बहुत सारे ऐसे हैं, सिस्टम का हो सकता है कभी क्रैश हो गया कंप्यूटर। इसके लिए यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है ना, इस जो मैंने, इसके लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी के थ्रेट्स है, मगर आज का जो नए नए एप्लीकेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये जो है ये पॉइंट है। लॉस ऑफ डेटा हो सकता है इफ़ इट इज़ नॉट इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग, हो सकता है आर्टिफिशियल डिवाइस। तो ये सब ऑफ द डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, छोटे फर्म्स के लिए ये नहीं है अच्छा, क्योंकि अगर बिग एंड लार्ज फर्म, मगर अभी हमने हमारे पास है ना, अभी बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए तो छोटे फर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारा किसका भाई, अकाउंटिंग का। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। सो अब आपको क्लियर हो गया कि क्या है अकाउंटिंग। और ये चीज़ हम लोग, आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये आपको बेशक पता होना चाहिए
जब आप बीके कर जब आप लोग बीके करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, पर अगर वो मैनुअली करते हो, और मैनुअल में कितने बार ऐसा भी होता है कि मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, पर इसी चीज़ को हम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके करना शुरू करेंगे तो हमें मैनुअली पता चलेगा कौन सा किधर जाने वाला है, कौन सा किधर आने वाला है, कौन कैश फ्लो इन होगा, कौन कैश फ्लो आउट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। सो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। मैंने आपको गुणु खाते के बारे में 3-4 स्लाइड बताई थी, प्रेजेंटेशन बताया था गुणु खाता कैसे है, पर ये मैं तो इसलिए बेसिकली क्योंकि अब मैं सिर्फ खाली गुणु खाता पे हम लोग को नहीं है, बहुत सारे ओपन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि गुणु खाता कैसा है सब नहीं कर सकते, हैज़ इट्स रिक्वायर कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स, और कभी कभी इंसान के पास ना लिनक्स का भी कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो इस वजह से मुझे आपको इससे पहले आपको पूरा टर्म क्लियर करना था, तो आप होप ओनली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्या चीज़ें हम लोग को सीखनी है, राइट। तो ये आपको समझनी है और आपको करनी है। ये मेन चीज़ जो स्टेप है ये आपको समराइज करो, क्योंकि अगर डायग्राम हम लोग कैसे जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो इस पर बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जज़ाकल्लाह खैर बेटा। प्लीज़ subscribe the channel so that you can get the updation of each and every video, and if you any of the video you have not seen, you please go through it. Jazakallah khair.